का बिल ला करके बहुसंख्यक आबादी को खुश करने का एक जरिया बनाने वाले वक्त में चुनाव में इसका परिणाम उनको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वक्फ बिल पास होना ये एक निंदनीय घटना माना जा सकता है इसको, क्योंकि देश में जहां आर्थिक स्थिति देश की इतनी कमज़ोर होती जा रही है, ऐसी स्थिति में एक समुदाय को टारगेट करके इस तरह का बिल लाना और बहुसंख्यक आबादी को खुश करना और इस देश में काम कारोबार की तरक्की की बात ना करके बहुसंख्यक आबादी को एक गुमराह करने के लिए इस तरह का बिल को लाया गया है। और इसको किसी नजरिए से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि किसी को टारगेट करेंगे तो कोई समुदाय खुश होगा, सिर्फ इसलिए इस तरह का बिल ला रही है। सरकार के पास में देश की तरक्की का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, इसलिए इस तरह का बिल ला करके बहुसंख्यक आबादी को खुश करने का एक जरिया बना लिया है कि एक अल्पसंख्यक आबादी को टारगेट किया जाए, बहुसंख्यक आबादी को खुश किया जाए, क्योंकि देश में तरक्की का कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है भाजपा सरकार के पास। इस तरीके से सिर्फ इस तरह का बिल लाया जा रहा है। ऐसे बिल का पुरजोर मुखालिफ में हम लोग हैं और मरते दम तक इंशाअल्लाह इस बिल का मुखालिफ करेंगे। ये बिल किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारी पहचान को खत्म करने की ये साजिश रची जा रही है। हमारे कब्रिस्तानों को खत्म किया जा रहा है, हमारे मस्जिदों को खत्म करने की बात हो रही है, हमारे ईदगाहों को, खानकाहों को टारगेट में लिया जा रहा है। कल को कोई भी ऐरा गैरा आदमी आकर के उसमें दावा ठोक देगा, वो प्रॉपर्टी में केस चलेगा, तब तक वहां पे नमाज नहीं होगी, ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कब्रिस्तान में कफन दफन का मामला नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत गंभीर बिल है और इस बिल में सभी सेकुलर पार्टियों को, सभी दलों को इसका पुरजोर मुखालिफ करना चाहिए। सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हालांकि कुछ एमपी ने, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया है इस बिल के खिलाफ, और इंशाल्लाह वो बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और सेकुलर दल के जितने भी लोग अभी तक मुखौटा पहने हुए हैं, उनको फ्रंट फुट में आकर के इस बिल का विरोध करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग बिल की मुखालिफत जम के करेंगे, नहीं तो आने वाले वक्त में चुनाव में इसका परिणाम उनको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचारियां हो रही है, इसी वजह से वक्फ बिल को लाया गया है। उसका कहना फायदे के लिए, भ्रष्टाचारी खत्म करना। भ्रष्टाचार का कोई सबूत पेश करेगा ना, सिर्फ मुंह से बोलने से होगा। भ्रष्टाचार का कोई आंकड़ा पेश करना होगा कि यहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समुदाय का जो वक्फ बिल है, वक्फ बिल एक मुसलमानों का है। मेरी जमीन है, मैं किसी भी भाई को दूं, चाहे वो हारी डोम चमार मुसर हो या ब्राह्मण हो, हमको जिसको मन हो या मुसलमान को, मेरी अपनी जमीन है, हम किसी को भी दान में दे सकते हैं। उसमें आप मुदाखलत क्यों करेंगे? और आपको किसने हक दिया कि आप उसमें मुदाखलत करेंगे? हमारी चीज है, हम किसी को भी दें, वो हमारे को राइट है। तो आप उसमें मुदाखलत करके इस तरह का बयानबाजी करके, भाई वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत सरकारी भवन भी है, उसमें वो भी खाली होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उसके पास भी है, वो भी खाली होनी चाहिए। इस तरह का बिल ला करके सिर्फ एक टारगेट है कि अल्पसंख्यक को टारगेट में लेना है, बहुसंख्यक इससे खुश होगा और इसमें खुशी में वो कभी काम कारोबार, देश की तरक्की के मसले पे कभी बात को नहीं छेड़ेगा। ये सिर्फ एक मैनिफेस्टो है उनका, और कोई इससे अच्छा कुछ नहीं है। जिस तरह से देखा जाए कि विभाजन में 1947 के विभाजन में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, क्या उसी तरह का इस टाइम अभी लग रहा है? क्या कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस का जो मैनिफेस्टो है, देश की आज़ादी से पहले उनका कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो तैयार हो गया था। उसी मैनिफेस्टो के तहत आज काम कर रहा है, क्योंकि देश जहां ऐसा भी देश है जो चांद में दुनिया बसाने की बात चल रही है, और हमारा देश है कि हिंदू मुसलमान करके देश को तरक्की से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जहां देश तरक्की की बात होनी चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा इसकी बात होनी चाहिए, लोग चांद पे चल रहा है, तो हमारा जो सरकार है, हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान सूरज पे कैसे पहुंचे, इस पे काम करने की जरूरत थी, ना कि हिंदू मुसलमान करके अपनी रोजी रोटी सेकने की बात थी। देश तरक्की कैसे करेगा, इसमें देश अभी भी सोचना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। आज भी हमारा देश इतना मजबूत है कि आज भी अगर ये देश सही नजरिया से देश को तरक्की के बारे में सोचे तो हम चांद तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह ये देश में अमन व सुकून भी रहेगा और देश तरक्की भी करेगा। अच्छा, जहाँ पे बात करें कि आप नाराजगी जता रहे हैं जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुसलमान हैं जो समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं वक्फ बिल सही है।
देखिए, मुसलमान बट हो सकता है कि वक्फ की जो कुछ प्रॉपर्टी उनके हाथ में भी हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो सोच रहा हो, क्योंकि ये एक निजी राय हुआ उनका, अपने पेट के लिए, वो अपने सिर्फ पेट के लिए सोच रहे हैं। पूरे अवाम और पूरे कौम का जिसमें भला हो या जिसका अच्छा हो या जिसका बुरा हो, उस नजरिए से वो बिल्कुल सोच नहीं पा रहा है। वो सिर्फ अपने आप को यानी अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। और ना तो अगर सार्वजनिक मसला हो तो वो सार्वजनिक बयानबाजी इस तरह का किसी भी मुसलमान का नहीं होगा, क्योंकि उससे किसी को फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। मैं अभी भी उससे पूर्व भी मैं आपको बताया था कि मेरी चीज है, मैं किसी को भी दूं, इसमें किसी को मुदाखलत करने की कोई दरकार ही नहीं है। और दरकार अगर है तो कोई लालच होगा तभी उसमें वो मुदाखलत कर रहा है, वरना बिना लालच के आज तक कोई कुछ नहीं करेगा। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष MIM पूर्णिया।